अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्कान मेरिकल्स। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रही हूँ और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे अब जितना याद आ रहा है वो टोटली 5.2 से चेंज हैं जो ऑलरेडी बुक थी। तो बहरहाल मैं ये आपके लिए 6 के 6 सॉल्व करके आपको समझाने लगी हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2x² + 3x + 3 डिनोमिनेटर में x + 1 और x² + 1 है। आपको नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपने चेक करना होता है। सेकंड, अब मैं आपसे बात करूं तो ये x + 1 तो लीनियर फैक्टर है और आपको पता है आप a के डिनोमिनेटर में x + 1 लिख देंगे। x² + 1, अब आपको मैंने कल वाले लेक्चर में ये पढ़ाया था 5.1 में जो हमने किया है। अगर हमारे पास आ जाता है x² - 1, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं x + 1 x - 1 में। यहाँ पे ये जो x² + 1 है दैट इज़ कॉल्ड इररिड्यूसिबल फैक्टर। ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ये प्लस वाला, इसका आंसर आयोटा में चला जाएगा, इसलिए हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो मेथड इंट्रोड्यूस हुआ वो ये हुआ कि लीनियर को तो आपने टैकल कर लिया a/x + 1 से, और जो आपके पास दूसरा आ गया x² + 1, उसके लिए आपने a के बाद b होता है तो bx + c 2 क्यों लगाए हैं? बिकॉज इसकी डिग्री 2 है, तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इसके साथ ऐसा करते हैं कि x² + 1 है तो आप ऊपर लिख देंगे bx + c। ऑलराइट, अब हम मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम करेंगे। आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ये सारा एलसीएम है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हुआ। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है, a के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 आ जाएगा, और bx + c के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, x + 1 आ जाएगा। अब एक आपको पता है कि x + 1 को इक्वल टू 0 करेंगे, x की जगह -1 आप पुट कर सकते हैं। मैंने एहतियातन साथ ही मैंने दूसरी इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई भी करके लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि b और c तो मुझे कोफिशिएंट कंपैरिजन से फाइंड करने पड़ेंगे। चलें, ये साथ ही मैंने ये एज इट इज़ लिखा, a को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ax² + a, bx को x से मल्टीप्लाई किया bx², bx को 1 से मल्टीप्लाई किया bx, c को x से मल्टीप्लाई किया cx, और c को 1 से मल्टीप्लाई किया c। साथ ही मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आपने जो x + 1 = 0 और x की जगह -1 पुट करना है, वो आपने इस इक्वेशन में पुट करना है 2 में। ये x की जगह -1 मैंने 2 में पुट किया, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 3। यहाँ क्या होगा, x + 1 -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ a के साथ आ गया -1 का होल स्क्वायर + 1, तो ये -1 का होल स्क्वायर आपको पता है +1 हो जाएगा, 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2a। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + 3 4 -2 2, 2a = 2 आ गया, कटिंग हो गई, a का आंसर 1 आ गया। यहाँ तक तो बहुत आसान है। नेक्स्ट भी बहुत आसान है। अब हमने कोफिशिएंट कंपैरिजन करना है इक्वेशन 3 से, जो कि हमने ऑलरेडी बना ली है। आप यहाँ पे बनाएं या आप यहाँ पे बनाएं, इट इज़ अप टू यू, आप जो मर्ज़ी करें, इसमें कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, हाईएस्ट पावर जो है वो x² थी, तो मैंने सबसे पहले x² के कोफिशिएंट कंपेयर किए। यहाँ x² के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ है a + b, ये लिख लिया। a का आंसर 1 था, 1 पुट कर लिया, 1 - 1 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो b का आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0। x² के बाद नेक्स्ट टर्म है जी x, उसको कंपेयर करते हैं। x के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और x के साथ यहाँ पे b और c लिखा हुआ है, 2 = b + c। जो कोफिशिएंट होते हैं ना, कोफिशिएंट ये चीज़ होती है जो उसके साथ लिखा हुआ होता है, तो वो हमने कंपेयर कर लिया। अब b का आंसर आपने चूँकि 0 निकाला हुआ है तो वो 0 आ गया, और c की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ गई 2। अब स्टूडेंट्स, जो a b c की वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, वो तीनों आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी होती हैं। a की जगह आप लोग पुट कर देंगे 1/x + 1, b 0 है, c 2 है, तो b की जगह 0 आ जाएगा, 0x + 2। ये 0x + 2 मैंने लिख दिया, और 0 की ज़ाहिरी बात है जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा 2/x² + 1 और 1/x + 1। ये आपका आंसर आ गया। पीछे क्वेश्चन लिख दें तो बेस्ट होता है, और आगे उसका आंसर लिख दिया जाता है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, आपके पास कि 2x + 1 लिखा हुआ है और नीचे है जी x - 2x² + 3x + 5। अब 5.1 में इस तरह के क्वेश्चन किया था, लेकिन वो रिड्यूसिबल था, उसके फैक्टर्स बन सकते थे। यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो हमने क्या किया कि a/x - 2, सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, और दूसरा जो फैक्टर है ना वो है x² + 3x + 5, तो वो इररिड्यूसिबल है, तो इसके साथ भी चूँकि उसकी पावर 2 है, तो अब ये एक और टाइप का इररिड्यूसिबल फैक्टर आ गया है। पिछले में x² + 1 था, यहाँ पे ये आ गया है जी x² + 3x + 5। इसके साथ भी आपने 2 ही यूज़ करने हैं कॉन्स्टेंट्स, और जो आपने यूज़ किए हैं b एंड c।
ठीक है। अगेन हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये कैंसिल हो गया, इसके साथ दूसरी टर्म आ गई और इसके साथ ये कैंसिल हो गया और x-2 आ गया। मैंने अगेन इनको साथ ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सेम वही जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बिकॉज मुझे पता है कि कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले x-2 को इक्वल टू 0 करना है, तो x का आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अब आपको नज़र आ रहा है 2 - 2 यहाँ 0 हो जाएगा, तो उस फैक्टर को पूरा 0 कर देगा, तो वो मैंने साथ ही 0 लिख दिया। 2 2s are 4 + 1, तो ये मैंने लिखा है। यहाँ पे 5 हो गया, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 5, सारा कुछ लिख दिया गया। सारा इसका आंसर आ गया 15, ये आंसर आ गया 5 और कैंसिल आउट हो गया। 15 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा और 1/3 ए का आंसर आ गया 1/3। ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएफिशिएंट कंपैरिजन की। तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था, अब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करने लगे हैं। हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, 2 पावर है, तो वो इधर a + b है और इधर 2 पावर वाला x² की टर्म है ही नहीं, तो आंसर आएगा 0 = a + b। अब a का आंसर आपको 1/3 पता था, तो b + 1/3 = 0, तो b और 1/3 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट x के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x के कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए x के साथ 2 लिखा हुआ है, यहाँ x के साथ 3a लिखा हुआ है, देन x के साथ -2b लिखा हुआ है, सारे साइंस भी उठाने होते हैं, और x के साथ +c लिखा हुआ है, तो ये हमने सारा लिख दिया 3a - 2b + c। सारी वैल्यूज़ आपने पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है आपने, सिंपली, और कुछ भी नहीं किया और सब एक तरफ ले गए। c का आंसर आपके पास आ गया 1/3 स्टूडेंट्स। और अब आपने ये सारे आंसर्स जो हैं वो इस मेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने होते हैं। a, b और c का मैंने यहाँ पे आंसर पुट कर दिया। a था 1/3, वो पुट हो गया, b था -1/3 और साथ x था, और c भी 1/3 था, ये मैंने पुट कर दिया। अब ये तो कंप्लीट हो गया है। इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आएगा जी 3 और -x + 1 ऊपर आ जाएगा। अब ये 3 अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ये भी मैंने आपके लिए शो किया है। तो ये स्टूडेंट्स 1/3 x-2 एज इट इज़ रहा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया x-1 और वो 3 नीचे चला गया। ये आपका 2 का आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया है। हमारे पास जी 2x + 32 और डिवाइडेड बाय x-2 एक फैक्टर लिखा हुआ है और एक फैक्टर लिखा हुआ है x² + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब एक तो लीनियर फैक्टर है, तो उसको हमने a के डिनोमिनेटर में लिख लिया a/x-2। सेकेंड में आपके पास इरिड्यूसिबल फैक्टर है x² + 2, लेकिन उसका स्क्वायर आ रहा है, और आपको पता है कि जब भी ऐसी चीज़ होती है एक दफ़ा पावर 1 लिखनी होती है और एक दफ़ा पावर 2 लिखनी होती है। जब पावर 1 लिखेंगे तो ये इरिड्यूसिबल है और इसकी पावर 2 है, तो इसलिए इसके ऊपर आया bx + c, उसके साथ डिवाइड हुआ x² + 2। और दूसरा फिर नेक्स्ट इसका जब स्क्वायर आ रहा था तो वो आ गया dx + e और उसके साथ डिवाइड हुआ x² + 2 का होल स्क्वायर। अब आपने अगेन एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, और एलसीएम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ आ जाती है। a के साथ क्या आ जाएगा, दूसरे वाला सारा फैक्टर। bx + c के साथ एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये फैक्टर आ जाएगा और एक x-2 का भी फैक्टर आएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 32, a के साथ x² + 2 वाला फैक्टर आ गया, bx + c के साथ एक तो ये कैंसिल हो गया, एक ये चीज़ आ गई और एक x-2 आ गया, और इसके साथ ये सारा कैंसिल हो गया और सिर्फ x-2 आ गया। बेसिकली ये एलसीएम होता है और हर जगह मल्टीप्लाई करना होता है। आपको अगर समझ नहीं आती तो आप इसको ओपन करके ना हर जगह मल्टीप्लाई करके देख लिया करें। अब एक तो लीनियर फैक्टर हमें गिवन है x-2, इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x-2 को इक्वल टू 0 किया, x का आंसर आ गया 2। आपने 2 यहाँ पुट किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो अगले दो फैक्टर्स तो 0 हो जाएंगे। ये वाला फैक्टर आपके पास रहेगा 2 का स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आएगा 4 + 2 6, तो ये मैंने लिखा 6 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ भी 36 बना और कैंसिल हो गया और a का आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट काम जो है ना आपका है कोएफिशिएंट कंपैरिजन, और इससे आपने 4 वैल्यूज़ पॉइंट करनी है, b, c, d एंड e। तो ये ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। 2x + 32 एज इट इज़ रहेगा, इसका आपने स्क्वायर ओपन करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो वो मैं अब स्क्वायर भी ओपन करने लगी हूँ और इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करने लगी हूँ। तो आप ज़रा इसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा। 2x + 32 एज इट इज़ रहेगा। अब हमने ना x2 + 2 का होल स्क्वायर खोलना है, a + b का होल स्क्वायर, दैट विल बी a² + b² + 2ab। x2 का स्क्वायर जब करेंगे तो x4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 हो जाएगा, +2ab मैंने यहाँ पे शो कर दी है, दैट इज़ योर a, दैट इज़ योर b, तो x² और a 2।
अगले स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4x² हो गए। तो मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने एक एक स्टेप आपके लिए सॉल्व कर दिया। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर यहाँ लिख दिया और उसको bx + c से मल्टीप्लाई किया, जो कि मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बड़ी आसान है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। अब फाइनली ये 2 2 4x² हो गया। a को भी सबसे मल्टीप्लाई किया, b और c और d हर एक चीज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दी, हर एक चीज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दी गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, सिंपली पूरी इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। पूरी इक्वेशन जब सिंप्लीफाई हो जाएगी आपके पास, तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाएगी जो कि एक लंबी सी इक्वेशन आ गई है। अब हाईएस्ट पावर 4 है, तो सबसे पहले आपने x4 के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। यहाँ पे है ही नहीं, 0 आएगा। यहाँ x4 के साथ a है और प्लस b है। ध्यान से इनको चेक कर लेना है। एक आंसर आपको ऊपर अभी मिला था और वो हमने 1 अभी फाइंड किया था, और b + 1 = 0, तो b का आंसर आ जाएगा -1। x³ के लिए जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ x³ है ही नहीं, यहाँ x³ के साथ -2b है प्लस c है और बस कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ b की वैल्यू पुट की तो c का आंसर आ गया -2। जो वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट करते जाना है और बस दूसरी तरफ ले जाना है, आंसर आ जाना है। x² के जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ है ही नहीं और यहाँ उसके साथ है 4a + 2b और -2c + d। आपने सारा कुछ पुट किया, सारी वैल्यूज़ पुट की, d का आंसर आ गया स्टूडेंट्स -6। अब x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ x के साथ लिखा हुआ है -4b + 2c एंड -2d + e। तो जो भी होता है वो बड़े ध्यान से आपने करना होता है और e का आंसर इस तरह आपके पास आ जाएगा। और ये स्टूडेंट्स आपके पास e का आंसर आ गया -10। नेक्स्ट आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। a की जगह आपने 1 पुट किया डिवाइडेड बाय x - 2, जो मेन इक्वेशन थी उसमें b की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, d की और e की वैल्यू पुट की। आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और आपके पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद आप एक काम मज़ीद कर सकते हैं, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस हो गए। यहाँ भी माइनस कॉमन लिया और अंदर दोनों के साइन चेंज हो गए। तो बस ये इस तरह करके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो आप मेरे से आप ना नोट कर लें और आप क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेलकम बैक टू मुस्कान मेरिकल्स। स्टूडेंट्स, आज हम 5.2 का अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं, और जो कि कुछ ऐसी है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं 3x² + 3 डिवाइडेड बाय x³ + 1। अब यहाँ पे एक तो सबसे पहले आपने चेक किया न्यूमरेटर में पार्ट 2 है, डिनोमिनेटर में पार्ट 3 है, तो इट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, इसमें जो डिनोमिनेटर है ना उसमें क्यूब लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने ज़्यादातर स्क्वायर तक चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि स्क्वायर के ऊपर क्या हम कुछ पुट करते हैं। क्यूब का आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब ये x³ अलग है, 1³ 1 होता है, a³ + b³, इसका फार्मूला होगा a + b a² - ab + b²। ये अलग अलग क्यूब का ये फार्मूला होता है जो कि आपने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। x³ + 1³ हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तो यू विल गेट x + 1 एंड x² 1² और जो x और 1 का प्रोडक्ट है वो माइनस में आएगा। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस में आता है। अब आपने ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया, x³ + 1 की जगह आपने उसकी जो उसका फार्मूला है वो पुट कर लिया। अब एक लीनियर फैक्टर है x + 1, तो आप a के डिनोमिनेटर में x + 1 लिख देंगे और bx + c के डिनोमिनेटर में x² - x + 1 लिख देंगे। आगे सारा काम वही एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, सारा काम करना। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि x + 1 एक लीनियर फैक्टर है। आप इसको = 0 करेंगे तो आपके पास x का आंसर -1 आ जाएगा। एक दफ़ा आप वो पुट करेंगे, उससे आपके पास a का आंसर 2 आ जाएगा। दूसरा, फिर आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपैरिजन करना है, और कोफिशिएंट कंपैरिजन में जो कोफिशिएंट कंपैरिजन हुआ है वो x² का हुआ है और x का हुआ है। तो जब आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो उसमें आप देखते हैं कि x² के साथ इधर 3 है, इधर a है और इधर b है। तो आपने उसके ये कोफिशिएंट्स लिख लिए। a की वैल्यू आपको पता थी, b की वैल्यू आपने उस तरह फाइंड कर ली। और ये मैं जल्दी इसलिए करा रही हूँ बिकॉज आपको ये ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, तो ये इसमें मैं इतना टाइम नहीं लगा रही। फिर x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। x यहाँ पे है ही नहीं, 0 आएगा। यहाँ पे x के साथ -a है, +b है, +c है, तो ये आपके पास एज इट इज़ c की वैल्यू आ जाएगी। अब जो एंड में आपके पास a, b और c की वैल्यूज़ आई हैं वो अपने मेन क्वेश्चन में पुट करनी होती हैं। तो a बाय दिस, b + c बाय दिस, तो आपने वैल्यू सारी पुट कर ली और आपका आंसर आ गया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको देखने में नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में पार है x पार 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 पार है। इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को अंदर आके डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट के साथ देखा जाता है x4 है, x4 ही चाहिए, तो इसको ओनली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। x4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x4 आ जाएगा। आपने इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया, एज़ इट इज़ सारी चीज़ आ गई, और आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों माइनस हो गए, इनके साइंस चेंज हो गए। अब जी आपने इसको लिख लिया 1 प्लस और -2x² -1 ओवर दिस। अब ऐसा भी कर सकते हैं माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और माइनस यहाँ आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा चलें आपको ऐसे ही आसान लगता है, क्लॉकवाइज आपने इसको करके लिख लिया, तो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम आपको पता है कि 1 को फ़िलहाल इग्नोर करेंगे और हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आप ज़रा इसको नोट करेंगे कि आपके पास x4 + 2x² + 1 है, जो कि क्या है, x4 x2 का होल स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर है, +2x2। इसको अगर देखा जाए तो ये 2ab आपके पास मौजूद है, तो इसको अगर हम क्लोज़ करना चाहें ये वाली टर्म को, तो ये आपके पास आ जाएगा x2 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² भी है, b² भी है, 2ab भी है। इस सारे के अंदर सब कुछ मौजूद है, तो आपने इसको लिख लिया x² + 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, -2x² -1 के साथ नीचे था ये वाली चीज़, इसकी जगह आपने लिख लिया x2 + 1 का होल स्क्वायर। अब आप सबसे पहले ax + b के साथ x² + 1 लिखेंगे, क्योंकि ये इररिड्यूसिबल है, और cx + d के साथ ये लिखेंगे x² + 1 होल स्क्वायर। a b c d 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। आपको पता है एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, ये एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ये एक दफ़ा इसके साथ आ गया, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। बहुत आसान सी इक्वेशन है, आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं था, तो हम कोई भी चीज़ जो है ना वो फाइंड नहीं कर सकते थे, हमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन ही करना पड़ना था। तो हमने कोएफिशिएंट कंपेयर किए, x³ का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं था और यहाँ जस्ट a था, तो a का आंसर सीधा 0 आ गया। x² के कंपेयर किए, x² के साथ यहाँ -2 है और यहाँ पे x² के साथ ओनली b है, तो b का आंसर -2 आ गया। नेक्स्ट अगर आप बात करें x की, तो x यहाँ है ही नहीं और यहाँ x है a + c, तो आपने चूँकि a 0 था तो सारी बात है c भी 0 आ जाएगा। और कांस्टेंट कंपेयर किया तो यहाँ -1 है और यहाँ कांस्टेंट है b + d, जिसके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ b की वैल्यू पुट की, -2 इधर आके +2 हो गया और ये d का आंसर आपके पास आ गया 1। ये चारों के चारों आपके पास आंसर्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने जस्ट जो a b c d की वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे पुट कर दी हैं और ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और आखिर में ना आंसर में आपके पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ था ना, ये वाला 1, तो ये वाला 1 भी आपने इसमें ऐड कर दिया, तो आपके पास फाइनली आंसर ये आ गया। ठीक है, a b c d की आपने वैल्यूज़ पुट की, कुछ 0 था कुछ ये था। नेक्स्ट की अब बात करते हैं क्वेश्चन 6, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। और इसमें ना आपके पास पहले मैंने इसको न्यूमरेटर को ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश की है। इसमें ना मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व करने की कोशिश की और 2x² कॉमन ले लिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। बहरहाल डिनोमिनेटर का तो हमने सॉल्व करना ही करना है। सबसे पहले मैंने चेक कर लिया था, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4 - x² आपके पास लिखा हुआ है, तो 4 को लिखा जा सकता है 2 का होल स्क्वायर, और x को लिखा जा सकता है x² को कि ये x का होल स्क्वायर है, तो ये a² - b² हो गया, 2 + x 2 - x। तो ये मैंने स्टूडेंट जस्ट 4 - x² की जगह यहाँ पे सवाल में आपके पास 2 + x 2 - x लिख दिया है, और आगे x² + 4 का होल स्क्वायर तो है ही है। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, तो आपको पता है कि a/2 + x होगा और b/2 - x होना ही चाहिए। फिर ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो आपको पता है cx + d के साथ एक दफ़ा x² + 4 आएगा और ex + f के साथ x² + 4 का होल स्क्वायर आएगा। अब आपने सारा एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, आपने x की जगह 2 पुट किया, आपका b का आंसर आ गया 1। आपने ना ये 2 लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास, तो आपने 2 + x को इक्वल टू 0 करना है और 2 - x को इक्वल टू 0 करना है। जब 2 - x को इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 = x आ जाएगा, जो कि x = 2 आ जाएगा। वो आप जब पुट करोगे तो b का आंसर आ जाएगा। फिर आप 2 + x को इक्वल टू 0 करोगे तो x की जगह -2 आपको पुट करना पड़ेगा। तो जब आप x की जगह -2 पुट करोगे तो ऐसे करके सॉल्व करने के बाद आपके पास a का आंसर 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स
ये सारा मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, जो भी ये फाइनल इक्वेशन बनी थी। आपको मैं ना पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। सारा मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको लिखा और यहाँ पे फिर कोएफिशिएंट कंपैरिजन हुआ, x5 से लेके x4, x3 और उसके बाद x2 यहाँ तक ये सारे कोएफिशिएंट कंपैरिजन हुआ है और आपका सारे आंसर्स आ गए हैं। कल अप्रिशिएट कि आप लोग ये सारा कम्प्लीटली सॉल्व करें एक एक स्टेप, और फिर आप इसको मुझे करके बताएं और आप मैच करें। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देती हूँ। अल्टीमेटली एंड में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी 5.2। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और इनको मस्ट नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।